Good morning, dear students. Welcome back to ASS online class. पिछले 1 जुलाई और 8 जुलाई को जो दो वीडियो अपने चैनल पे आए थे, उसमें अपनी जो वर्कबुक है, इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें चैप्टर 1 के 2 वीडियो आपने देखे होंगे। उसके पश्चात सुमन दीदी ने टेक्स्ट बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, वो भी आपने अच्छे से पढ़े होंगे। जितना भी कार्य आपको दिया जाता है वो पूरा कार्य अंग्रेजी की कॉपी में सुलेख में करना है। आज अपने जो चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश ग्रामर का, टॉपिक का नाम इंट्रोडक्शन, वो अपने पढ़ चुके हैं। उसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो दोनों वीडियो थे उनमें अपने क्या क्या पढ़ा था उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। देखिए, लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में पढ़ा था, अंग्रेजी भाषा के बारे में। अल्फाबेट, अंग्रेजी हिंदी अल्फाबेट के बारे में। लेटर्स, इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं उसके जो 2 पार्ट है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और फिर एंड में अपने जो हिंदी अल्फाबेट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। हिंदी अल्फाबेट में भी स्वर व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी अल्फाबेट में भी स्वर व्यंजन होते हैं। इन सब का अपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, कोशिश भी की है सीखने की, और आपने शायद अच्छे से सीख भी लिया है। आज अपने इस कंटेंट के माध्यम से जो टॉपिक नेम इंट्रोडक्शन है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अपने सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए में दिया है, आंसर दीज क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनके उत्तर देने हैं। पहला है, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है। उसी प्रकार से जैसे हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, ये जो भाषाएं हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश एक भाषा है, अर्थात इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है जो विश्व में, पूरे विश्व में बोली जाती है। उसी प्रकार अपने जो हिंदी भाषा है पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। बाकी बहुत सारी भाषाएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स हैज द इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ए बी सी डी, ये ए टू जेड तक जो अपने लिखते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर? ये जो लेटर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में, दीज आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। ये 2 प्रकार के लेटर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी वोवल्स हैज द हिंदी अल्फाबेट? हिंदी अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं? देयर आर 13 वोवल्स हैज द हिंदी अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में तो 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसी प्रकार जो हिंदी अल्फाबेट है उसमें 13 होते हैं, वोवल्स 13 होते हैं। ए आ ई, ये टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। इस
एक्सरसाइज में ए में केवल 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके जो आंसर अपने अभी हल करे हैं। और उसके बाद में बी है, उसमें लिखा है राइट इन इंग्लिश। किस में लिखना है? अंग्रेजी में लिखना है। हिंदी में लिखा भय, इसका बनेगा बी एच भय, फिर से एस एच से, आउट ए यू घर, जी एच उ यू व वी और डब्ल्यू, यानी व का वी भी होता है और डब्ल्यू भी होता है। अगर कोई भी नेम लिखते हैं स्टार्टिंग में अगर वह आता है तो वी का उपयोग करेंगे, अगर बीच में आता है तो अपने किसका उपयोग करेंगे? डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। फिर मैं एम आई ए आई चेक सी एच ए ई, ये जो हिंदी में जो दिए हुए थे उनके अपने अंग्रेजी में अपने को लिखना था, तो उस हिसाब से आप लिखना ये। उसके बाद में जो सी जो क्वेश्चन है उसमें दिया है राइट इन हिंदी। अब इंग्लिश में दे रखा है, उसको आपको क्या करना है? हिंदी में लिखना है। जैसे सबसे पहले है आर राइट, के आई की, के एस एच छह, एस यू सु, आई का होता है ई, वाई ओ यो, एच है, एन अंग, के ई के और एल का ल। इसी टाइप से आप पूरी जो वर्णमाला है उसमें से छोटे छोटे जो ये है नाम बनाना या जो अक्षर है उनकी अंग्रेजी बनाना, इस टाइप से पहले आप अभ्यास करना, ताकि क्या है कि आप उसका लिखना सीख जाओगे। किसी का नाम लिखना है, किसी का सेंटेंस बनाना है, तो उस टाइप से अपने को ये बहुत उपयोगी है। ये केवल अपने इस क्लास के लिए ही नहीं, लेकिन आगे तक ये काम आएंगे अपने, आप अच्छे से जानकारी इसकी करना। तो ये इसका उपयोग, जैसे नाम आ गया राम, तो अपने बनाने के लिए क्या करेंगे? रे का और रा का क्या होता है? आर ए, उम्मा का एम, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेंटेंस बनाएंगे। राम है, गीता, सीता, मोहन, सोहन, ये जो नेम ऐसे बनाते हैं, तो ये हिंदी अल्फाबेट का उपयोग करते हुए और अपने बनाएंगे। इसी टाइप से मैंने आपको थोड़ा सा ठीक समझाने के लिए एक छोटा सा ये ट्री बनाया यहाँ पे। तो इसमें आप देखिए, ये जो बनाया इतना, यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं हिंदी अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स में क्या क्या होता है? इसमें 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं, अंग्रेजी में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, और 5 क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। तो 5 वोवेल्स आपको बताया था, ए ई आई ओ यू, ये 5 तो वोवेल्स हो जाएंगे। उसके बाद में शेष बचे 21, 21 है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो जाएंगे। तो इसीलिए इंग्लिश अल्फाबेट का ये जो ट्रंक है, तना है, और उसमें जो पार्ट बने हुए हैं ए टू जेड, उसमें अलग अलग है 21 कॉन्सोनेंट, 5 वोवेल्स, ओके। और उसका थोड़ा विस्तृत समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पे बड़ा ट्री बनाया है। उसमें यहाँ लिखा है मैंने इंग्लिश अल्फाबेट, और इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं ना। तो 26 लेटर्स में यहाँ पे लिखा है ए टू जेड तक लिखा है मैंने। इसमें मैंने कुछ ब्लू सर्किल किए हैं और बाकी है मैंने व्हाइट सर्किल किया है। तो आप देखिए, जो ब्लू सर्किल है ए ई आई ओ यू, ये कितने हैं? 5 ब्लू सर्किल है। तो ये 5 क्या है? वोवेल्स है। और जो शेष बच गए ना, जो व्हाइट वाले सफेद सर्किल वाले, वो कॉन्सोनेंट है। तो इस टाइप से आप चित्र के माध्यम से या फिर लिखकर आराम से ये पूरी चीजें जो ये वर्णमाला के बारे में आप जानकारी करना। और ये जब
ढंग से आप अच्छे से इसकी अगर जानकारी आपको हो जाएगी तो फिर आप अंग्रेजी विषय में कहीं पर भी आप कमजोर नहीं रहेंगे। और सेंटेंस बनाना हो, सही वाक्य नाम बनाना हो, लेकिन ये जो स्टार्टिंग जो नियम कहते हैं ये अति आवश्यक है। इसलिए भैया बहनों, आप सभी पूरा जो कार्य है वो अंग्रेजी की कॉपी में नियमित करें। आने वाले जो कंटेंट हैं या जो कंटेंट आ चुके हैं वो विषयवार आते हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार आते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार आप डेली वीडियो भी देखते हैं, कंटेंट भी देखते हैं, उसको अच्छे से देखकर और जो नियमित कार्य है वो घर बैठे करें। और उसके बाद में जो अपने विद्यालय द्वारा जो बस्ती पाठशाला चलती है, वहाँ पर आचार्य जी नियमित आते हैं और आप वहाँ पर जो कार्य आप अलग अलग कॉपी में करते हो विषयवार, वो वहाँ पर आचार्य जी को अवश्य चेक करवाएं। क्योंकि अभी अपने पास फिलहाल यही एक ऑप्शन है पढ़ने का, और अपने आदर्श शिक्षण संस्थान ने बहुत अच्छी योजना बना रखी है। उस अनुसार जैसे आपके पास वीडियो भी आते हैं, घर बैठे आप वीडियो देखते हैं, गुरुजी बस्ती पाठशाला भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है। गुरुजी घर पे भी आते हैं तो वहाँ पे भी आपको आपकी सार संभाल करते हैं और आपकी कॉपी वगैरह भी चेक करते हैं। इसके अलावा सैटरडे को, शनिवार को आपकी ऑनलाइन क्लास भी होती है। इसलिए जो भी ऑप्शन है आदर्श शिक्षण संस्था ने पूरे ऑप्शन अपने आपके लिए अपनाए हैं, इसलिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। प्रिय भैया बहनों, मन लगाकर पढ़ाई करें। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा संदेश और देना चाहूँगा, वो अपेक्षा है कि आप अवश्य करेंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, सबसे पहले तो जो कोई ये बीमारी जो वगैरह है उनका आप अच्छे से ध्यान रखें, लेकिन अपने घर में 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाएं। क्योंकि प्रकृति है वो अपने लिए ग्रीनरी बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो महामारियां चल रही है वो उसका मूल जो रीजन है वो है पेड़ की कमी। यानी पेड़ अगर अपने हरा भरा वातावरण होगा तो क्या होगा, अच्छी बारिश होगी, अपने को ऑक्सीजन मिलेगी, कोई बीमारियां नहीं होगी। इसलिए पेड़ घर पे अवश्य लगाएं। लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन इतना ही लगाना सरल भी है। लेकिन उसकी परवरिश, नियमित पानी देना, खाद देना, सार संभाल करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक पेड़ को पालना मतलब है एक बच्चे की परवरिश करना है। बहुत ही पुण्य का कार्य है। आप घर पे भी चर्चा करें कि अपने घर पे या सार्वजनिक स्थान पर या अपने जहाँ पे भी आपको उचित लगे वहाँ पे एक पेड़ जरूर लगाएं इस मौसम में, और उसकी साल भर उसकी सेवा करें। ये बहुत ही अच्छा अपने लिए पुण्य का कार्य होगा। इसी अपेक्षा के साथ अपने आगे वाले वीडियो में जो सेकंड चैप्टर आएगा वर्कबुक का, इंग्लिश वर्कबुक का, उसमें जो ये नाम जो बनाना है यानी हिंदी जो अल्फाबेट है उसका विस्तृत अध्ययन अपने करेंगे। धन्यवाद। इति